नमस्कार भक्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल में आपका एक नई वीडियो के साथ। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने वाले हैं। 8 मई गुरुवार को पढ़ने वाली मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तो आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 8 मई मोहिनी एकादशी के दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो आपको अमृत के समान तुल्य है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से इस वीडियो को देखेगा उसका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, माता रानी की सौगंध, अगर आप इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। जी, जड़ी बूटी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। उसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी जय, भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग किस प्रकार से, इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर यह जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद ये प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान कब प्राप्त हुआ? एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं,
तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीज की थी। तो उसने हमें बताया कि उनके बीच हादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहां कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं, जो बहुत से पुराने जो से आने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, वह वन में भटकता रहा, भूखा प्यासा नशे में चूर, पशु से भी गया बीता। एक दिन भूख से व्याकुल वह एक आरषि आश्रम पहुंचा। वहां महामुनि कौंडिन्य का आश्रम था। आरषि ध्यान में लीन थे। दृष्ट बुद्धि उनके चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, हे मुनिवर, मैं पापी हूं, कृपा कर मार्ग दिखाइए, अब मैं जीवन सुधारना चाहता हूं। ऋषि ने ध्यान खोला, नेत्रों से दिव्य दृष्टि डाली और कहा, हे वत्स, तेरा कल्याण हो। सुन, तुझे मुक्ति चाहिए तो मोहिनी एकादशी का व्रत कर। यह व्रत तुझे पापों से मुक्त कर देगा। धृष्ट बुद्धि ने व्रत किया। नियम से, श्रद्धा से, प्रेम से और भगवान की कृपा से वह पापी फिर पुण्यात्मा बन गया। वही धृष्ट बुद्धि अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। हे भक्तों, यह कथा केवल एक चरित्र नहीं बल्कि साक्षात प्रमाण है कि व्रत में कितनी शक्ति है। व्रत मन को वश करता है। व्रत इंद्रियों को साधता है। व्रत से आत्मा प्रभु के निकट पहुंचती है। अब आप सोचेंगे, क्या हम जैसे गृहस्थ भी यह व्रत कर सकते हैं? तो सुनो, एकादशी व्रत गृहस्थ के लिए ही वरदान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी को यह व्रत कल्याणकारी है। इस व्रत से क्या क्या लाभ होते हैं, आइए अब इस पर ध्यान दें। जब आप मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, आपके पुराने जन्मों के पाप कटते हैं, आत्मा का भारीपन हल्का होता है, चित्त शुद्ध होता है और आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। जो रोग शरीर से चिपके हैं, जो दोष गृह में बैठे हैं, जो अशांति मन में छुपी है, सब इस व्रत की अग्नि में भस्म हो जाती है। जो स्त्रियां संतान सुख चाहती हैं, उन्हें योग्य संतान प्राप्त होती है। जो युवक विवाह की प्रतीक्षा में हैं, उन्हें उत्तम जीवन संगिनी मिलती है। जो व्यापारी सफलता की कामना करते हैं, उनके मार्ग खुलते हैं। और सबसे ऊपर जो इस दिन हरिनाम जप करते हैं, जो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उन्हें यह मानव जन्म व्यर्थ नहीं जाता। अब विचार कीजिए, इतना फल, इतनी कृपा और वह भी केवल एक दिन के संकल्प से, क्या यह अवसर हम चूक सकते हैं? और हे सज्जनों, व्रत करना एक बात है, परंतु शुद्धता और दिशा का ज्ञान उसमें सहायक होता है। यहां वास्तु ज्ञान आपका मार्गदर्शक बनता है। आप पूजा किस दिशा में करें, दीपक कहां रखें, कौन से रंग भगवान को प्रिय हैं, घर में तुलसी कहां होनी चाहिए, इन सभी बातों की शास्त्रीय जानकारी यदि किसी ने सरल शब्दों में दी है तो वह है वास्तु ज्ञान। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, हमारा उद्देश्य है आपके हृदय में प्रभु का मंदिर बनाना। हम आपको यह भी बताते हैं कि एकादशी के दिन कौन से संकल्प लेने चाहिए, घर के किस कोने में बैठकर जप करें और किस समय ध्यान करें, ताकि ऊर्जा का प्रवाह भीतर से हो। जब आप वास्तु ज्ञान के साथ जुड़ते हैं तो आपको केवल एक वीडियो नहीं मिलता, आपको मिलता है एक सत्संग, एक संतवाणी, एक दिशा। अब अंत में यह समझ लीजिए कि मोहिनी एकादशी केवल तिथि नहीं, यह तो प्रभु की माया से पार जाने का द्वार है। संसार रूपी इस भवसागर में जहां हर ओर मोह, माया, लोभ, विकार का जाल फैला है, यह एकादशी एक नौका बनकर हमें पार लगाती है। तो हे आत्मन,
क्या आप तैयार हैं उस नौका पर चढ़ने के लिए? क्या आप 8 मई को व्रत, उपवास और भक्ति का संकल्प लेंगे? क्या आप मोहिनी एकादशी के दिन अपने घर को पवित्र करेंगे? क्या आप वास्तु ज्ञान से जुड़कर हर व्रत, हर पर्व को ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मनाएंगे? तो फिर आइए, इस मोहिनी एकादशी पर हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे श्री हरि, मेरे हृदय को भी मोह से मुक्त कर दो, मेरी आत्मा को सत्य की ओर मोड़ दो, मेरे जीवन को तुम्हारी सेवा में लगा दो और मुझे मोहिनी एकादशी का सच्चा फल दो। हे भक्तों, जहां एक ओर सन्यासी जन वनों में ध्यान करते हैं, वहीं गृहस्थ आश्रम में रहने वाले साधक भी प्रभु प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। और एकादशी, विशेषकर मोहिनी एकादशी, गृहस्थों के लिए वरदान है। गृहस्थ को तो व्रत का महत्व और भी अधिक होता है, क्योंकि उसका जीवन संसार से जुड़ा है। संतान, व्यापार, संबंध, सुख दुख की लहरों में डूबता उतरता जीवन, और इन लहरों के मध्य एकादशी व्रत वह पतवार है जो जीवन को दिशा देता है, गति देता है और गति को गुरु के चरणों की ओर मोड़ देता है। अब सुनिए, मोहिनी एकादशी व्रत को गृहस्थ अपने जीवन में कैसे अपनाएं। प्रातः उठते ही यह भाव लेकर स्नान करें कि मैं आज मोहिनी एकादशी का व्रती हूं। मेरा तन, मन, वचन सब प्रभु को अर्पित है। नित्य कर्म के पश्चात ध्यान पूर्वक घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें। यदि संभव हो तो उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में बैठकर पूजा करें, क्योंकि यही दिशा आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अब ध्यान रखें, घर का वातावरण शुद्ध और शांत हो। टीवी, मोबाइल, बाहरी शोर सब कुछ दूर रखें। आज का दिन केवल आत्मचिंतन, प्रभु स्मरण और साधना का है। मोहिनी एकादशी की पूजा में आवश्यक वस्तुएं हैं: श्री हरि की मूर्ति या चित्र, तुलसी पत्र, पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, फल और पंचामृत। भगवान को पीले वस्त्र अर्पण करें, क्योंकि पीतांबरधारी विष्णु को यह रंग प्रिय है। अब विधिपूर्वक भाव से पूजा करें, ध्यान करें। हे मोह का नाश करने वाले प्रभु, मेरे भीतर जो भी अज्ञान, अहंकार और लोभ है, उसे इस अग्नि में भस्म कर दो। फिर करें भगवान का नाम स्मरण, चाहे AUM नमो भगवते वासुदेवाय हो या श्री राम जय जय राम। एक मंत्र को पकड़ें और दिन भर उसी का जाप करते रहे। अब बात करें कुछ विशेष वास्तु संकेतों की जो एकादशी के दिन और अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। पहला, तुलसी का पूजन। मोहिनी एकादशी पर तुलसी माता को दीपक दिखाना, उनके समक्ष दीप जलाना और उनके नीचे दीपक रखना अत्यंत पुण्यकारी होता है। तुलसी का पूजन उत्तर पूर्व दिशा में करें। दूसरा, मुख्य द्वार की शुद्धि। इस दिन प्रातः मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कें। हल्दी या कुमकुम से शुभ चिन्ह बनाएं।